नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्या आईएएस पीसेस पर। मैं हूं आपके साथ। साथियों, आज का इशू है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में लोकतंत्र के उत्सव पर। बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। यह चुनाव 12 फरवरी को होंगे। चुनाव सिर्फ वोटिंग प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र की पहचान, न्याय और लोकतंत्र की बहाली का उत्सव है। आइए इस इशू पर विस्तार से जानेंगे। जानने के लिए हमें 5 पहलुओं पर विचार करना होगा। पहला बिंदु है, संक्षेप में इतिहास जानेंगे। दूसरे बिंदु में शरीफ उस्मान हादी कौन है। तीसरे बिंदु में जानेंगे पार्टियां चुनाव का विरोध क्यों कर रही हैं। चौथे बिंदु में जानेंगे आवामी लीग पर बैन क्यों लगा है। पांचवें बिंदु में जानेंगे भारत का क्या स्टेटमेंट है। पहला बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, 2024 में छात्र आंदोलन में पूर्व पीएम शेख हसीना की 15 साल की पुरानी सरकार को हटा दिया गया था और देश में एक अंतरिम सरकार के पीएम मोहम्मद यूनिस बने। और अब इसके बाद में अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव 12 फरवरी 2026 को होना है। एक साथ 2 बड़े आयोजन होंगे। पहला आयोजन चुनाव होगा, जिससे कि यह तय होगा कि अब सरकार, आगामी सरकार किसकी बनेगी। दूसरा आयोजन 1 जुलाई 2026 को संविधान पर जनमत संग्रह होगा, रेफरेंडम होगा, अथवा 1972 के संविधान में बदलाव का फैसला होना है। अब हम ये भी जानेंगे कि अभी बांग्लादेश में कौन कौन सी पार्टियां चुनाव में हिस्सा लेने वाली हैं। आवामी लीग, पहली पार्टी आवामी लीग, जो शेख हसीना की पार्टी है, जो अभी शेख हसीना भारत में निर्वासित हैं, इसको बैन कर दिया गया है। दूसरी पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इसका नेतृत्व खालिदा जिया की बेटी जिया कर रही हैं। तीसरा नेतृत्व इंकलाब मंचा, इसको क्रांति मंच भी कहते हैं, जो जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन से पनपी है। और चौथा जमात ए इस्लामी भी मैदान में है। अब मेन वैसे देखा जाए, आलोचक या सोशल मीडिया या पत्रकार ऐसा बताते हैं, मेन मुकाबला तो बीएनपी और इंकलाब छात्र मंचा पार्टी के बीच होगा। और हम आगे इसी के बारे में जानेंगे कि चुनाव प्रक्रिया में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग हो रहा है, जो पारदर्शिता को बढ़ाएगा। और इन चुनाव में अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे, जो कि यूएन से आएंगे, यूरोपीय संघ और अमेरिका से। भारत और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश इस चुनाव पर पैनी नजर रखेंगे। अब आइए दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। इसी बीच 12 दिसंबर को ढाका में शरीफ उस्मान हादी को गोली मार दी गई। और ये उस्मान हादी जुलाई 2024 में छात्र आंदोलन में शामिल थे और इन्हीं ने छात्रों को, लाखों छात्रों को संगठित करके आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। और ये इंकलाब मंचा पार्टी के स्पोक पर्सन है और फाउंडर मेंबर भी हैं। बांग्लादेश सरकार का आरोप है यह हमला भारत में निर्वासित शेख हसीना और आवामी लीग के नेताओं ने करवाया है। लेकिन भारत ने इस आरोप का खंडन किया है। इसका हम विस्तार से इसी टॉपिक में अंत में जानेंगे, है ना। भारत ने किस प्रकार से इसका जवाब दिया है बांग्लादेश को। हादी की बहन महफूजा ने कहा है कि यह हमला पाकिस्तान के मिलिशिया ग्रुप ने करवाया होगा। हमें महफूजा की बात बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश को अस्थिर बांग्लादेश देखना चाहता है, जो जैसे कि स्वयं अस्थिर है। जिससे क्या होगा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब बने रहेंगे और पाकिस्तान को बांग्लादेश में एंट्री मिल जाएगी। तो ये महफूजा की बात बिल्कुल सही लगती है। इसमें हम तीसरे बिंदु पर जानेंगे कि पार्टियां आखिर विरोध क्यों कर रही हैं। विरोध करने, वैसे देखा जाए तो विरोध करने का सबकी कारण, सबकी अपनी अपनी समस्याएं बनी हुई हैं। तो उन समस्याओं के हम बारे में जानेंगे। जैसे कि बीएनपी का विरोध करने का इसलिए बनता है क्योंकि बीएनपी और जमात इस्लामी का गठबंधन टूट गया है, तो वो थोड़ी सी कमजोर हुई है। तो उसे डर है कि हम चुनाव में दूर न हट जाए, हमारी पार्टी हार नहीं जाए। तो बीएनपी इसलिए चाहती है किसी पार्टी से गठबंधन हो जाए, थोड़ा सा समय आगे बढ़वाना चाहती है। दूसरे नंबर ये छात्र इंकलाब पार्टी है ना, वो इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि इस समय पर महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है। तो ये कई मुद्दे इन छात्र नेताओं के ऊपर ना आ जाए, तो इसलिए पार्टी भी डर रही है कि हार नहीं जाए। तो पहले ये चाहती है कि थोड़ा सा इसमें समय मिल जाए, तो इन चीजों को दूर किया जाए, तब हम मैदान में उतरे। और बीएनपी इसलिए भी विरोध करना चाहती है क्योंकि
चुनाव आयोग में पहले सुधार चाहती है, संविधान में बदलाव चाहते हैं, ये छात्र नेता चाहते हैं। अब हम चौथे मुद्दे पर चर्चा करते हैं, आवामी लीग पर बैन क्यों लगा हुआ है। अंतरिम सरकार ने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत आवामी लीग पर बैन लगाया हुआ है। आरोप है कि 2024 के विद्रोह में शेख हसीना ने हत्या करवाई थी, तो लेकिन ये देखा जाए तो बैन अस्थायी है। अब इस दौरान बैन लगने के कारण कुछ नेता भूमिगत हैं, कुछ विदेशों में निर्वासित हैं, तो इसके कारण ये पार्टी अभी कमजोर स्थिति पे है, तो ये नहीं चाहते हैं कि अभी चुनाव हो, थोड़ा सा समय और मिले, है ना। आलोचकों का यह कहना है कि भी राजनीतिक प्रतिशोध लोकतंत्र को एक तो कमजोर करता है, दूसरे इस प्रकार की जो बैन लगा रखा है तो राजनीतिक और सामाजिक विभाजन हो जाएगा, और विभाजन हो जाएगा तो परिणाम क्या आएगा, जनता भिड़ जाएगी, हिंसा होगी, जैसे कि उस्मान हादी का हुआ है। वैसे अगर देखा जाए छात्र का जो आंदोलन है तो उस समय पर भी हत्याएं हुई थी, वो भी दूध के धुले हुए नहीं है। तो अब वो भी, उनको भी डर है पार्टी कहीं हार नहीं जाए, क्योंकि वो भी अच्छी सरकार, अंतरिम सरकार का समर्थन किया, अच्छी सरकार यूनिस भी नहीं दे पाए, क्योंकि यहां तो वही दोहा आता है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। अब हम पांचवें मुद्दे पर आते हैं कि इसमें भारत का पक्ष क्या है। तो भारत के पक्ष को जानने के लिए भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा करीबी और अच्छे रहे हैं, स्वस्थ रहे हैं, लेकिन 2024 में रिश्तों में थोड़ी सी खटास आई है। जैसे शेख हसीना भारत में निर्वासित है, और वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय नियम भी है कि अगर कोई भी राजनीतिक शरणार्थी को शरण दे सकते हैं, कोई भी इसमें लॉ का उल्लंघन नहीं है। और लेकिन ढाका सरकार ये कहती है कि भारत हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, ऐसा आरोप लगाती है, लेकिन ये निराधार आरोप है, भारत का ऐसा कहना है। हादी के हमले के बाद में 14 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश सरकार ने भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया था, और हसीना, और ये आरोप लगाया था कि हसीना और आवामी लीग की पार्टी ने हादी की हत्या करवाने का प्रयास किया है ना, तो उस पर हमला करवाया है। लेकिन भारत ने इसके लिए कड़ी प्रतिक्रिया दी, और विदेश मंत्रालय ने वक्तव्य जारी किया और कहा भारत ने कभी अपनी धरती को बांग्लादेश विरोधी गतिविधियों की इजाजत नहीं दी है। और दूसरे बिंदु पर उन्होंने यह वक्तव्य दिया कि भारत हमेशा शांति, कानून व्यवस्था का पक्षधर रहा है, और भारत बांग्लादेश में स्वस्थ लोकतंत्र चाहता है, स्वस्थ चुनाव का पक्षधर भी है। भारत में हसीना का निर्वासन है, साथ में यूनुस के साथ भी भारत रिश्ते सुधारने का प्रयास करता रहा है। देखो, भारत कभी भी टोलेबाजी और खेमेबाजी में नहीं पड़ता है। इस प्रकार बांग्लादेश के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है, यह तो समय ही बताएगा। विश्व और भारत की इस चुनाव पर पैनी नजर है। वैसे देखा जाए यहां पर पाकिस्तान का नजरिया को देखना विश्व को बहुत आवश्यक है, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश में स्वस्थ लोकतंत्र नहीं चाहता है, वो वहां पर अस्थिरता चाहता है, जिससे कारण हम आतंकवाद जैसे प्रोपेगेंडा रच सकें और वहां से भारत को अस्थिर करने की गतिविधियां चला सकें। तो इस प्रकार से पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं चाहता है बांग्लादेश में स्वस्थ चुनाव हो। ये तो बांग्लादेश को चाहिए, बांग्लादेश को समझ होनी चाहिए, अपने देश को स्वस्थ लोकतंत्र चाहते हैं, जनता का विकास चाहते हैं, तो ये बांग्लादेश को स्पष्ट करना पड़ेगा। यहां पर मैं बांग्लादेश को एक संदेश देना चाहता हूं, एक दोहे के माध्यम से। कबीरा संगत साधु की, कबीन निष्फल होए, लोआ पारस परस तय, सोना भी कंचन होए। तो इसका अर्थ यह है, कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगत यानी पवित्र जन यानी अच्छे जन की संगत कभी निष्फल नहीं होती है। जैसे पारस पत्थर होता है ना, तो उसके स्पर्श से लोहा भी सोने के समान हो जाता है। चूंकि भारत आर्थिक और वैश्विक महाशक्ति है, अगर बांग्लादेश के रिश्ते पहले अच्छे बने रहे तो वहां पर विकास रहेगा, स्वस्थ लोकतंत्र होगा और वहां का आर्थिक प्रगति होगी। तो इस बिंदु को यहीं पर हम अंत करते हैं। साथियों, इस प्रकार के करंट अफेयर्स के इशू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य IAS विशेष पर। धन्यवाद।